फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की स्टडी करते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट किया और कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी को डे टाइम फ्रेम पे स्टडी करते हैं। निफ्टी को अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट अब हमें एक स्विंग बनाती हुई दिख रही है। मार्केट ने पिछले 2 दिन में हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। तो अब मार्केट आप देखोगे कि निफ्टी के पास ये एक ब्रेकआउट लेवल था। यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद निफ्टी 2 दिन में ही यहाँ आ गया। आज भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था और लास्ट डे भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था। तो अब हमारे लिए ये है कि जब तक मार्केट 17,000 के ऊपर है, हम ये समझेंगे कि मार्केट स्विंग बनाने के लिए, जब तक मार्केट 17,000 के नीचे क्लोज नहीं कर देती तब तक मार्केट में एक हम डाउन ट्रेंड को कंसल्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप देखोगे ये जो लेवल है 17,400 का जो लेवल है मार्केट में, ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया। अब हो सकता है कि ये इसे रीचेक करने आए, तो कल अब हमें यहाँ एक साइडवेज मार्केट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में एक अच्छा 2 दिन से आप देखोगे कि अच्छा डाउन ट्रेंड था। तो अगर कल हमें यहाँ एक डोजी या एक इनसाइड कैंडल भी बनते हुए दिख सकती है। अब हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आज मार्केट में किस तरह की मूवमेंट हुई। निफ्टी को आप देखोगे कि निफ्टी में आज 17,700 के आसपास ओपनिंग हुई। 680 की ओपनिंग के बाद यहाँ से हमें एक वन वे डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बट अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निफ्टी में है वो है आज का डे लो। आप देखोगे कि मार्केट में ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, जहां मार्केट ने आज लो लगाया है और यहां कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड आया था। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज का डे लो। अगर मार्केट कल थोड़ी गैप अप ओपन होने के बाद अगर यहाँ स्विंग बनाकर अगर मॉर्निंग में थोड़ी कंसोलिडेट रही और उसके बाद जैसे ही 17,480 के लेवल को अगर क्रॉस करती है, बोले कि आज के जो लो को, जो कि 17,460 के आसपास है, अगर इस लेवल को निकालते तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,400 का। 17,400 एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर 17,400 का लेवल भी अगर कल मार्केट में हमें निकलता हुआ दिखता है तो उसके बाद हमें 17,340 का लेवल आते हुए दिखेगा। अगर अब हम अपसाइड की बात करें, अपसाइड में जब तक मार्केट अपने इस लास्ट स्विंग को, जो कि आज मार्केट ने एक स्विंग बनाया, जब तक इसको नहीं निकाल देती तब तक हम अपसाइड में कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हम इस स्विंग को कंसीडर करते हैं तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखने के लिए मार्केट यहाँ एक स्विंग बना सकती है। तो जब तक मार्केट 17,600 के ऊपर 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर देती तब तक हम अपसाइड के लिए कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते। अगर मार्केट 17,600 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो जिसमें हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा कि हमें मार्केट में 17,680 और 17,690 का लेवल आते हुए दिख सकता है। अब हम डाउन साइड में देखें, डाउन साइड में अगर कल मार्केट इस जोन में ओपन होती है और इस जोन में ओपन होने के बाद अगर मॉर्निंग में यहाँ कंसोलिडेट रह के अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हमारा पहला टारगेट 17,400 और उसके बाद 17,350 का लेवल कल हमें आते हुए दिख सकता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि मार्केट लगातार ऑलमोस्ट 1700-1800 पॉइंट का डाउनफॉल कर चुकी है। आज मार्केट 38,700 के पास ओपन होने के बाद सुबह ही एक 15 मिनट की कैंडल में हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली और उसके बाद मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को नहीं मिला। आप देखोगे कि मार्केट एक ऑलमोस्ट यहाँ कंसोलिडेट रही या साइडवेज रही। तो ये साइडवेज जो रही है ये हमारे लिए कल के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अब हमें मार्केट में एक रेंज मिल गई। अब जैसे ही मार्केट अगर कल इस रेंज में ओपन होती है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट करती है और अगर फिर इस रेंज को निकालती है तो हमें यहाँ 38,000 का जो लेवल है मार्केट में वो आते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में अगर इस रेंज में कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती है, जैसे ही 38,500 का लेवल निकलता है तो हमें जो आज का डे हाई था वो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहेगा। हमें 38,700 से लेकर 750 तक के बीच में टारगेट आते हुए दिख सकता है। अगर इसके ऊपर भी अगर मार्केट निकलती है तो जो कल का डे लो था 38,1850 का वो हमें आते हुए दिख सकता है। तो अब हमारे लिए कल बैंक निफ्टी में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद हमें 38,000 के पास कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हमें यहाँ से एक अपसाइड का भी एक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 38,000 से 38,250 तक का हमें
200 सवा 200 पॉइंट का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी सिनेरियो मार्केट में डाउन साइड का ही है, तो कल या तो हम मार्केट एक साइडवेज मार्केट भी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड मार्केट में आ चुका है। तो अगर कल मॉर्निंग में अगर थोड़ी बहुत साइडवेज रहे 1-1.5 घंटे और उसके बाद हमारे किसी भी लेवल को ब्रेक करती है, तो हमें हमारे टारगेट इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक को जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फ्राइडे से के लिए हमने जो वीडियो बनाई थी कि अगर मार्केट 1500 के नीचे अगर HDFC बैंक निकलता है तो हमारा पहला टारगेट 1490 और 1480 का आते हुए दिख सकता है। बट मार्केट ने आज भी हमें एक अच्छा HDFC बैंक में डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब HDFC बैंक में हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो आज का डे लो है, और अपसाइड के लिए हमारे पास अब ये एक HDFC बैंक में भी सेम एक रेंज बनी हुई है। अगर कल थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और इस रेंज में अगर ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर HDFC बैंक यहां से अगर 1480 को अगर निकालता है तो हमारा पहला टारगेट 1490 और 1490 के बाद हमारा अगला टारगेट 1500 रहेगा। अगर इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये डाउन में ब्रेक करता है तो इसके बाद हमारा जो पहला टारगेट 1453 का रहेगा, जो कि आप देखोगे कि यहां से ये जो लेवल है 1463 के बाद हमारा जो अगला लेवल है वो 1450 का हमें आते हुए दिख सकता है। तो जैसे ही 1468 को निकालता है तो हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल रहेगा जो कि 1460 1463 के आसपास है। अगर 1463-62 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है तो हमें 1450 का लेवल भी हमें कल ही अचीव होते हुए दिख सकता है। ये अगर कल अचीव नहीं हुआ तो अगर ये यहाँ कंसोलिडेट कर जाता है कल इस रेंज में, तो अगर परसों भी इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें हमारा ये टारगेट आते हुए दिख सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हमें डाउन साइड में हमारे जो लेवल्स वीडियो में दिए हुए थे वो हमें अचीव हुए हैं। अब हमारे लिए एक्सिस बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है आज का डे लो, और आज का डे लो यहाँ मार्केट आप देखोगे कि ये मार्केट के लिए ये एक ब्रेकआउट लेवल था और मार्केट ने यहाँ रीचेक किया है। तो अब अपसाइड के लिए भी हमें कल एक थोड़ा अप ट्रेंड आते हुए या एक स्विंग बनते हुए भी दिख सकता है। जैसे ही कल एक्सिस बैंक 747 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें अपसाइड में हमारा जो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1754 के बाद हमें हो सकता है कि 760 का लेवल आते हुए दिखे। और डाउन साइड में अगर जब तक 740 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, 740 के लेवल को ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला टारगेट रहेगा एक्सिस बैंक में वो रहेगा 730 का। अगर 730 का लेवल भी निकलता है तो हो सकता है कि हमें अगला टारगेट 723 का अचीव होते हुए दिखे। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस में आप देखोगे कि रिलायंस एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आके आज इसने यहाँ क्लोजिंग की है। ये एक रिलायंस के लिए एक ब्रेकआउट लेवल था। काफी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद यहाँ ये अपने लेवल को रीचेक करके और अब हो सकता है कि हमें यहाँ से एक रिलायंस में बाउंस बैक भी आते हुए दिख सकता है। रिलायंस जैसे ही 2630 के लेवल को अपसाइड में ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि हमें यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, जब तक आज के लो को नहीं निकालेगा रिलायंस, तब तक हमें यहाँ एक फास्ट डाउन साइड मूवमेंट आता हुआ नहीं दिखेगा। अगर ये आज के लो को निकाल देता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 2560 रुपए का रहेगा। अगर 2560 के लेवल को निकालता है तो हमारा अगला टारगेट रहेगा 2534 से लेकर 35 से लेकर 2530 का हमें लेवल आते हुए दिख सकता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हम प्राइस एक्शन को डे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सभी में हमें एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है। वो कॉमन चीज ये है कि मार्केट ने जिन लेवल से ब्रेकआउट किया था, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट उन लेवल के पास कंसोलिडेट करके उन्हीं लेवल्स के पास क्लोजिंग की है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कल थोड़ा हमें अपसाइड का मूव या कल कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।